और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो पिछले कुछ सालों से लगातार अब देश में होने लगी है। नवरात्रि की शुरुआत से ही गरबा पंडालों में लव जिहाद के खिलाफ जागरूकता मुहिम की शुरुआत हो चुकी है, जिस मुहिम ने नवरात्रि की शुरुआत से ही देश भर में तूल पकड़ लिया है। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आने वाले 9 दिन मां दुर्गा की पूजा, उनके अनुष्ठान को समर्पित रहने वाले हैं। सनातनियों ने इन 9 दिनों में अनुष्ठान की पूरी तैयारी कर ली है। जगह जगह पंडाल सज चुके हैं, कलश स्थापना हो चुकी है, गरबा पंडालों को भी अब सजाया जाने लगा है। लेकिन जुबान पर गरबा शब्द आते ही शुरू हो जाती है वो कंट्रोवर्सी, जिस कंट्रोवर्सी से देश पिछले कुछ सालों से जूझ रहा है, क्योंकि कुछ लव जिहादी इन दिनों की ताक में बैठे रहते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी गरबा में एंट्री को लेकर कई तरह के नियम बनाए जाने लगे हैं और मुंबई की सड़कों पर तो बाकायदा पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में सांसद अनिल फिरोजिया ने तो गरबा की शुरुआत से पहले ही साफ कर दिया कि गरबा पंडालों के लिए नियम क्या होने चाहिए। आधार कार्ड हम उनके चेक करते हैं, कलावा टीका भी चेक करते हैं, और अगर कोई वहाँ पे जबरदस्ती आता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होती है और पहले भी हो चुकी है। तो ये बिल्कुल सख्ती से इसका पालन हो। तो वहीं मुंबई में विश्व हिंदू परिषद के लोगों का कहना है कि गरबा में आने वाले लोगों के ऊपर गौमूत्र के छिड़काव के बाद ही उन्हें पंडाल में प्रवेश की इजाजत दी जाए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी खड़े रहेंगे कि कोई बहन बेटियों की छेड़ती ना करे, और उसके साथ में गेट पर भी हमने पूरा इंतजाम किया है। हम कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सिर्फ हमारे धर्म में किसने इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर हमको ऐसा लगा है कार्यकर्ताओं को कि ये कुछ गलत का इशारे कर रहे हैं या गलत करने वाले हैं, तो उसको पकड़ करके यहाँ रामलीला मैदान में जो अभी गरबा का जो आयोजन हो रहा है उसमें से हम बाहर निकालेंगे। तो वहीं गरबा की शुरुआत से पहले विश्व हिंदू परिषद ने साफ साफ कह दिया कि गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी जाए। तो वहीं वीएचपी के इस आह्वान के बाद रामदास अठावले भड़के हुए नजर आए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बाकायदा पोस्ट करते हुए कहा कि वीएचपी के इस पोस्ट की वो निंदा करते हैं और वीएचपी कौन होती है ये तय करने वाली कि पंडाल के अंदर कौन आएगा और कौन नहीं। खैर, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन गरबा की शुरुआत से पहले ही देश भर में ये आयोजन सवालों के कटघरे में आकर खड़ा हो गया। अब आगे क्या वाकई लव जिहादियों की कोई ऐसी तस्वीर सामने आएगी जिसका अंदेशा हिंदू संगठनों की तरफ से किया जा रहा है? इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो पिछले कुछ सालों से लगातार अब देश में होने लगी है। नवरात्रि की शुरुआत से ही गरबा पंडालों में लव जिहाद के खिलाफ जागरूकता मुहिम की शुरुआत हो चुकी है, जिस मुहिम ने नवरात्रि की शुरुआत से ही देश भर में तूल पकड़ लिया है।
आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आने वाले 9 दिन मां दुर्गा की पूजा, उनके अनुष्ठान को समर्पित रहने वाले हैं। सनातनियों ने इन 9 दिनों में अनुष्ठान की पूरी तैयारी कर ली है। जगह जगह पंडाल सज चुके हैं, कलश स्थापना हो चुकी है, गरबा पंडालों को भी अब सजाया जाने लगा है। लेकिन जुबान पर गरबा शब्द आते ही शुरू हो जाती है वो कंट्रोवर्सी, जिस कंट्रोवर्सी से देश पिछले कुछ सालों से जूझ रहा है, क्योंकि कुछ लव जिहादी इन दिनों की दाग में बैठे रहते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी गरबा में एंट्री को लेकर कई तरह के नियम बनाए जाने लगे हैं और मुंबई की सड़कों पर तो बाकायदा पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में सांसद अनिल फिरोजिया ने तो गरबा की शुरुआत से पहले ही साफ कर दिया कि गरबा पंडालों के लिए नियम क्या होने चाहिए। आधार कार्ड हम उनके चेक करते हैं, कलावा टीका भी चेक करते हैं, और अगर कोई वहाँ पे ज़बरदस्ती आता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होती है और पहले भी हो चुकी है। तो ये बिल्कुल सख्ती से इसका पालन हो। तो वहीं मुंबई में विश्व हिंदू परिषद के लोगों का कहना है कि गरबा में आने वाले लोगों के ऊपर गौमूत्र के छिड़काव के बाद ही उन्हें पंडाल में प्रवेश की इजाजत दी जाए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी खड़े रहेंगे कि कोई बहन बेटियों की छेड़ती ना करे, और उसके साथ में गेट पर भी हमने पूरा इंतजाम किया है। हम कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सिर्फ हमारे धर्म में किसने इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर हमको ऐसा लगा है कार्यकर्ताओं को कि ये कुछ गलत इशारे कर रहे हैं या गलत करने वाले हैं, तो उसको पकड़ करके यहाँ रामलीला मैदान में जो अभी गरबा का जो आयोजन हो रहा है उसमें से हम बाहर निकालेंगे। तो वहीं गरबा की शुरुआत से पहले विश्व हिंदू परिषद ने साफ साफ कह दिया कि गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी जाए। तो वहीं वीएचपी के इस आह्वान के बाद रामदास अठावले भड़के हुए नजर आए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बाकायदा पोस्ट करते हुए कहा कि वीएचपी के इस पोस्ट की वो निंदा करते हैं और वीएचपी कौन होती है ये तय करने वाली कि पंडाल के अंदर कौन आएगा और कौन नहीं। खैर, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन गरबा की शुरुआत से पहले ही देश भर में ये आयोजन सवालों के कटघरे में आकर खड़ा हो गया। अब आगे क्या वाकई लव जिहादियों की कोई ऐसी तस्वीर सामने आएगी जिसका अंदेशा हिंदू संगठनों की तरफ से किया जा रहा है? इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।